नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGNR क्लासेस पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के सीरीज पिलर पर कुछ क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध के नियम। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि अगर किसी कंडक्टर का अगर हम आकार चेंज करें तो उस पर उसके प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जैसे कोई तांबे की तार या फिर चांदी की तार या इनका अगर हम आकार चेंज कर दें तो उनके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे हम कुछ पाइप के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों मेरी पाइप हैं और इसमें मैंने पत्थर डाल दिए। अभी पत्थर डाल दिए जो कि पानी के फ्लो में रुकावट पैदा करेंगे। तो जिस तरह से दोस्तों चालक के अंदर जो रुकावट पैदा करता है वो रेजिस्टेंस है, और इसी तरह से पानी के अंदर रुकावट डालने के लिए मैंने इसमें पत्थर डाल दिया। अब दोस्तों देखते हैं कि अगर मैं इसमें छोटा सा क्वेश्चन पुट करूं कि इन दोनों पाइप में से पानी कौन सी पाइप में ज़्यादा फ्लो होगा, जो पानी के फ्लो की जो मात्रा है वो कौन सी पाइप में फ्लो होगी, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि जो ये पाइप सेकंड नंबर पाइप है इसमें जो पानी का फ्लो है वो इस पाइप के मुकाबले ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्पेस है वो इससे ज़्यादा है। और स्पेस ज़्यादा होने के कारण क्या है कि पानी के पास मूव होने के लिए बहुत से ऑप्शन है, वो कहीं ना कहीं से मूव हो जाएगा, और स्पेस भी ज़्यादा है। तो इस कारण यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर पानी का फ्लो इसके मुकाबले थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण जो पानी के पास जो ऑप्शन है वो बहुत कम रह जाते हैं इसके मुकाबले। तो अब मैं अपने बात करते हैं रुकाव की। तो अब अगर मैं दोनों में पूछूं तो रुकाव, जो पत्थरों का जो रुकाव है वो किस पाइप में ज़्यादा हो रहा है, तो पानी का फ्लो तो इसमें ज़्यादा है और पानी का फ्लो इसमें कम है। तो अपने यह कह सकते हैं कि जो पानी का रुकाव है वो इस पाइप में ज़्यादा है, यानी कि जो पानी का जो रुकाव है वो इस पाइप में है ज़्यादा और यहाँ है कम, क्योंकि पानी के पास बहुत से ऑप्शन है फ्लो करने के लिए। तो इसी तरह से अगर मैं इसे रेजिस्टेंस से जोड़ के देखूं तो रुकाव को मानता हूं मैं आर यहाँ पर क्या है ज़्यादा, और इसका एरिया जो है वो इस पाइप से थोड़ा कम है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो एरिया है वो है कम और रुकाव है ज़्यादा, और यहाँ पर जो इसका एरिया है वो इस पाइप से क्या है ज़्यादा। तो एरिया ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो पत्थरों का रुकाव है वो कम ऑफर हुआ एरिया। तो यानी कि यहाँ मैं कह सकता हूँ कि रुकाव यहाँ पर कम है और एरिया यहाँ पर है ज़्यादा। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि किसी अगर कंडक्टर की अगर हम चौड़ाई यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है उसे अगर बढ़ा दें तो उसमें होने वाला जो रुकाव है वो कम होता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि चांदी की तार है, अगर हम उसका जो एरिया है, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, वो अगर बढ़ा दी जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है, जो रुकाव जो ऑफर कर रहा है हमें, तो वो उसी अनुपात में कम हो जाएगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया के। यही है दोस्तों, यानी कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती है। दोस्तों ऐसे ही अगर हम इस वाली साइड में देखें, ये दोनों पाइप बिल्कुल सेम है, जो फर्क है वो है इनकी पाइप की लंबाई का, इस पाइप की लंबाई का, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है इस पाइप से। अब अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पुट करूं कि कौन सी वाली पाइप में पानी का फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा, तो अब दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि जो ये वाली पाइप है इसमें पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों जो इसका ट्रेवल टाइम है, जो पानी का जो ट्रेवल टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो इसके मुकाबले काफ़ी कम है। और ट्रेवल टाइम कम होने के कारण क्या है कि इसमें पत्थरों की मात्रा भी इससे काफ़ी कम हो गई, यानी कि रुकाव भी कम हो गया और ट्रेवल टाइम भी कम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ जो है रुकाव कम होगा और यहाँ रुकाव ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी लेंथ कम है, और यानी कि लेंथ कम हो रही है वैसे वैसे उसका जो रुकाव है, पत्थरों द्वारा लगाया गया रुकाव, वो भी कम हो रहा है। और यहाँ पर हमने पाइप की लेंथ बढ़ा दी तो रुकाव भी ज़्यादा ऑफर हो रहा है और पानी की जो स्पीड है, फ्लो होने की स्पीड, वो भी कम हो गई। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ अगर लेंथ को बढ़ाऊं तो उसमें जो होने वाला रुकाव है वो भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। इसे अगर हम रेजिस्टेंस से जोड़ के देखें तो ये निकलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो समानुपाती है किसी कंडक्टर की लेंथ के।
यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी कंडक्टर की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उसमें होने वाला जो रुकाव है, ये जो रुकाव है वो भी बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसमें जो उत्पन्न होने वाला जो प्रतिरोध है वो भी उसी अनुपात में बढ़ता है। दोस्तों ये सब था आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल। तो दोस्तों इससे जो फॉर्मूला जो निकल के आता है वो ये है, वो कुछ इस तरह से है, देखिए। तो इससे जो दोस्तों जो इससे फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो ये है कि आर जो है वो समानुपाती है लेंथ की। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे जैसे किसी कंडक्टर की मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो उसमें जो होने वाला जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। और ये व्युत्क्रम अनुपाती है एरिया के, ये भी सही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर किसी कंडक्टर के एरिया को अगर हम बढ़ाएं, अगर इस एरिया को बढ़ाएं तो जो रेजिस्टेंस है वो उस अनुपात में कम हो जाता है। जैसा कि हमने इसमें इस पिक्चर में हमने देखा था कि पाइप की अगर हमने क्या किया था कि एरिया जो है हमने बढ़ा दिया था, उसी कारण क्या है कि उसमें रुकाव कम हो गया था और पानी के जो फ्लो की मात्रा है वो ज़्यादा हो गई थी। इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी कंडक्टर की अगर एरिया को बढ़ाया जाए, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि उसको एक तरह से हम चौड़ाई भी मान सकते हैं ये वाली, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। और अगर किसी की लेंथ यानी लंबाई बढ़ाई जाए कंडक्टर की तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, अब इसके ऊपर हम इसे अगर रेजिस्टेंस को अगर बराबर में लिखेंगे तो हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो कि है रो एल अपॉन ए। दोस्तों यहां पर ये एल है लंबाई, किसी कंडक्टर की लंबाई, और ये है एरिया, किसी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और दोस्तों ये जो रो है ये है एक स्थिरांक। और दोस्तों ये कंडक्टर की मेटल की प्रॉपर्टी से हो करता है। जिस तरह से चांदी और तांबे का सभी का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है, तो ये जो है रो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को शो करता है। एक तरह का स्थिरांक है और ये रेजिस्टिविटी को शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक तरह से मेटल की प्रॉपर्टी को शो करेगा क्योंकि जो मेटल है उसमें कितने एरिया में कितना रेजिस्टेंस है। और दोस्तों ये है एल अपॉन ए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। दोस्तों इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया ताकि आपकी थोड़ा टाइम की जो है वो बचत हो। दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें लिखा है कि एक तार का जो रेजिस्टेंस है वो है 30 ओम। यानी कि मान लीजिए सबसे पहले कि एक तार है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 30 ओम। अब अगर इसकी लंबाई व क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले इसकी जो लंबाई है वो दुगना कर देते हैं अभी, और इसका जो क्षेत्रफल यानी कि इसका जो एरिया है उसे भी अगर दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बनने वाला जो नया प्रतिरोध है वो क्या होगा, चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले अपने फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। जो आर जो है वो बराबर रो एल अपॉन ए, ये अपने अभी पढ़ा है कि आर जो है वो सीधा सीधा समानुपाती है लेंथ के। तो इसने क्या कहा है कि आर बराबर रो का मान इसने दिया नहीं। रो का मान अगर होता तो कुछ इस तरह से लिखता है कि एक तार है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो ये है। इसने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं की, तो रो को एक बार हटा देते हैं। इसने लंबाई को किया अभी दुगना, तो मैं यहाँ 2L लिख सकता हूँ। और एरिया को भी इसने क्या किया, क्षेत्रफल को भी दुगना कर दिया, तो 2A भी लिख सकता हूँ। तो एरिया को भी इसने दुगना कर दिया और लेंथ को भी इसने दुगना कर दिया, तो दोनों दुगने हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आर बराबर एल अपॉन ए। यानी कि जो रेजिस्टेंस इसका पहले था वही रेजिस्टेंस अभी रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यू जो है आपस में वो कट चुकी हैं। और दोस्तों इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मान लीजिए इसने सबसे पहले इसने बात की
कि किसी रेजिस्टेंस को 30 ओम था उसको डबल कर दिया, इसकी लंबाई को डबल कर दिया, तो यानी कि जो अपने को पता है कि जो रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती है, जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब अगर बात करूँ 30 ओम, यानी कि इसकी लंबाई और बढ़ेगी, तो यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम और हो गया, इसका रेजिस्टेंस बन गया 60 ओम। अब इसने कहा है लंबाई तो अपने बढ़ा दी, अब इसने कहा है कि क्षेत्रफल को भी दुगना कर दिया। अब मैंने ये बताया था कि जो R है वो 1/एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो उल्टा है किसका, ये एरिया का। जैसे जैसे किसी जो कंडक्टर है इसका अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको मैं दोबारा से डबल कर दूं तो वापस से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और कम इसके जो समानुपाती है यानी कि इसका आधा हो जाएगा। जो बनने वाला हमारा जो 60 ओम इसका रेजिस्टेंस था, इसका जो रेजिस्टेंस है 60 ओम, अब इसको डबल करने के बाद जो 60 ओम जो रेजिस्टेंस था वो वापस से आधा हो गया, क्योंकि एरिया जो है वो इसके विड्थ को अनुपाती है रेजिस्टेंस के। तो जो 60 ओम था वो इसके जो एरिया के डबल होने के कारण क्या है कि वापस से वो आधा हो गया, तो वापस से जो रेजिस्टेंस जो था वो बन गया 30 ओम। इसे दोबारा से लिख देता हूँ 30 ओम। तो कई बार ऐसे कंफ्यूज करने वाले सवाल आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो यही होगा कि नए जो बनने वाला जो नया रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होगा, उसका कोई नया प्रतिरोध नहीं होगा, जो जितना उसका प्रतिरोध था वही सेम टू सेम रहेगा। और दोस्तों देखते हैं इसी क्वेश्चन में अगर ये हमें ये कहता कि देखिए इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे कि एक तार का एक प्रतिरोध जो है वो 30 ओम है, अगर इसकी आप देखना इसको थोड़ा सा हमने चेंज करते हैं, अगर इसे खींच कर बोले, अगर इसे खींच कर बोले लिखता हूं, अगर इसे खींच कर दुगना कर दिया जाए, एक तार का रेजिस्टेंस है 30 ओम, अगर इसे खींचकर दुगना कर दिया जाए तो अब इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, अब देखते हैं। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिखते हैं, R बराबर रो L/A, ये फॉर्मूला भी, और रो का मान जो है इसमें दे नहीं रखा तो इसे हम एक बार हटा देंगे। अब बात करते हैं लंबाई की। 30 ओम का रेजिस्टेंस था, इसे खींचकर दुगना कर दिया तो यानी कि 2L आ गया, यही था। अब एरिया है, अब एक बात दोस्तों, एक समझने वाली बात है कि मान लीजिए ये एक तार है, अब मैं इस तार को और खींचकर दुगना करूंगा तो वो उसी अनुपात में यहां से पतली भी तो होगी, यानी कि जो इसकी जो नई तार बनेगी वो इससे कुछ पतली भी तो होगी, यही है। अगर मैं इस तार को खींचकर बढ़ाऊंगा तो इसके एरिया भी तो, अगर इसके तार को खींचकर लंबा डबल कर दूंगा तो इसको एरिया भी तो आधा हो जाएगा उसी अनुपात में। तो ये बात थी कि अगर इसे खींचकर जो लंबा किया 2L कर दिया, लंबाई 2 गुना कर दी, तो इसका जो एरिया था वो इसका आधा हो गया, क्योंकि खींचकर अगर बोले तो जो एरिया है वो आधा हो जाता है, अगर 2 गुना बोले तो एरिया 2 गुना आधा हो जाता है, अगर 3 गुना बोले तो वो 3 टाइम आधा हो जाता है। जैसे इसने अगर ये कहता कि 4 गुना लंबा कर दिया तो यहाँ पर जो इसका एरिया है वो भी 4 टाइम आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसने दुगना कहा है तो अपने करेंगे कि जो एरिया है वो भी आधा हो गया, तो यानी कि A/2 यही आएगा। और अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो दो जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ऊपर आएगा 4L में। तो यानी कि अब देखो सीधा सीधा रिलेशन ये निकल रहा है कि यानी कि जो बनने वाला जो रेजिस्टेंस था वो लंबाई जो है जो बनने वाला रेजिस्टेंस है वो सीधा सीधा इसके 4 गुना हो जाएगा, यानी कि जो 30 ओम का जो रेजिस्टेंस था वो अगर यहाँ उसका मान रखूँ तो ये हो जाएगा 120 ओम का। इसी तरह दोस्तों अगर आपको खींचकर रेजिस्टेंस निकालने का बोले, कोई ऐसा क्वेश्चन दे कि खींचकर 2 गुना किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, तो आप उसका स्क्वायर कर दो। जैसे कि इसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दे बाय चांस, तो मान लीजिए जो रेजिस्टेंस था उसका 30 ओम था, 30 ओम उसका रेजिस्टेंस था। अब इसने कहा खींचकर दुगना किया, तो डायरेक्ट इसे ऐसे करें कि
2 गुना किया तो 30 × 2, और खींच कर किया तो 2 की स्क्वायर 4, और ये हमारा आंसर आया 120 ओम बनने वाला। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसे दोस्तों मैंने पहले उतार लिया ताकि आपकी जो टाइम की है वो बचत हो। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तार का जो रेजिस्टेंस है वो है 4.5 ओम। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उसका है 4.5 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर इसकी लंबाई को 3 गुना तथा क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। अब इसने लंबाई तो कर दी 3 गुना भी, और जो क्षेत्रफल है उसका जो एरिया है वो 2 गुना कर दिया, बढ़ा दिया इसने। तो देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। आर बराबर, रो का मान इसने दिया नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, आर बराबर L/A। अब लंबाई इसने दुगनी की है तो हमें सीधा सीधा पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती होता है। तो यानी कि लंबाई दुगनी करी तो रेजिस्टेंस भी दुगना, 3 गुना किया तो 4.5 × 3 मैं ये कर सकता हूँ। अब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया भी इसने दुगना कर दिया तो A × 2 ये मैं कर सकता हूँ। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा 12, और एरिया है 2। तो अब अगर हम इसे काटें तो आंसर आएगा मेरा 6.75 ओम। तो यानी कि जो नया जो रेजिस्टेंस हमारा बनेगा, नया बनने वाला जो प्रतिरोध है वो ये होगा 6.75 ओम। ये इसका आंसर है। इसी तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि लंबाई, एक बार फिर से देखते हैं इसे। लंबाई इसने 3 गुना करी, 4.5 × 3, और एरिया इसने डबल कर दिया तो A × 2। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसके बाद में 13.5 इसका आंसर आया, और बटे में 2, उसको जब सोल्व किया तो 6.75 ओम जो इसका नया रेजिस्टेंस है वो आएगा। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। पहले मैं इसे उतार लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, ताकि आपकी जो है वो टाइम की थोड़ा सा बचत हो। क्वेश्चन नंबर 3, तो दोस्तों बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है कि 91.4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इसने, यानी कि इसने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे दिया 1.071 स्क्वायर सेंटीमीटर, तथा इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो ये दे दिया कि 1.724 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। इसने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पर इसने रो का मान हमें दे दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले लेंथ की। लेंथ इसने दी है 91.4 मीटर, 91.4 मीटर इसने लेंथ दी है। अब दोस्तों देखिए, जो ये लेंथ है इसने मीटर में दी है, बाकी जो सारी वैल्यू है वो सेंटीमीटर के अंदर है। तो इसे भी हमें सेंटीमीटर में पहले चेंज करना पड़ेगा। वो सेंटीमीटर में हम इसे जब चेंज करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो है 9140 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी जो तार है वो 9140 सेंटीमीटर की है। अब अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप सभी को पता है R बराबर रो L/A। इस फॉर्मूले में अगर मैं इसका मान रखूं तो रो का मान सबसे पहले देखते हैं 1.724 और 10⁻⁶। अब दोस्तों देखिए 10⁻⁶ मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये माइक्रो ओम में थी। और माइक्रो ओम को जब हम ओम में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर ये वैल्यू मिली ओम में होती तो हम इसे 10⁻³ से डिवाइड करते हैं। तो रो का मान ये है, और लेंथ का मान हमारे पास ये है, और एरिया का मान इसने दे रखा है। तो फॉर्मूले के सीधे सीधी वैल्यू पुट करते हैं और करते हैं इसे सॉल्व। तो रो का मान सबसे पहले लिखते हैं 1.724 10⁻⁶। उसके बाद में लिखते हैं लेंथ का मान। लेंथ जो है वो है 9140, और उसके बाद जो एरिया का मान है वो है एरिया का जो मान है वो है 1.071। अब दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.01471। ये जो है ये मेरा आंसर है। और दोस्तों ये जो वैल्यू थी ये थोड़ी सी टिपिकल वैल्यू थी, इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। और दोस्तों वैसे कंपटीशन में इतनी हार्ड वैल्यू नहीं आएगी, अगर आएगी तो सिंपल वैल्यू आएगी दोस्तों। परंतु हमें क्या है कि ये क्वेश्चन कराने का मकसद कुछ इस तरह से था कि आपको इन क्वेश्चन का मेथड पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व होते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। इसी से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आगे वाली वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और आप इसी तरह के कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं, जैसे कि DMRC हुआ, विद्युत विभाग हुआ, या फिर ITI से संबंधित हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।